शेयर बाजार को गिरता देखकर आप भी डर जाते हैं? क्या आप भी पैनिक में अपनी एसआईपी रोककर म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने की सोच रहे हैं या ऐसा कर चुके हैं? मार्केट गिरने पर बहुत से लोग अक्सर यही गलती करते हैं, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं होता कि ऐसा करके वो टैक्स के एक बड़े ट्रैप में फंस रहे हैं। अगर आप बिना सोचे समझे अपना पैसा निकालते हैं तो आपके मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा सीधे 20% टैक्स में कट जाएगा। सबसे पहले समझते हैं पैसा निकालते समय काम करने वाले एक नियम को, जिसे फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। इसका सीधा मतलब है जो यूनिट्स आपने सबसे पहले खरीदी थी वो सबसे पहले बिकेंगी। मान लीजिए आप 3 साल से एसआईपी कर रहे हैं और अब पैनिक में आप सारा पैसा निकाल लेते हैं, तो जो पैसा आपने पिछले 1 साल के अंदर जमा किया था उस पर आपको सीधे 20% का टैक्स यानी एसटीसीजी देना होगा। इसीलिए एक साथ सारा पैसा निकालने से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। अब समझते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यानी शेयर बाजार वाले फंड पर टैक्स लगता कैसे है। अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपको मुनाफे पर 20% टैक्स देना होगा, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म माना जाता है और इस पर अब 12.5% टैक्स लगता है। और इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश कम से कम 1 साल के लिए तो जरूर होना चाहिए। लेकिन आम इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स बचाने का एक बहुत ही शानदार तरीका भी है। नियमों के मुताबिक 1 साल के बाद होने वाले 1,25,000 रुपए तक के मुनाफे पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता और इसीलिए कई निवेशक हर साल अपने पुराने फंड बेचकर इस 1,25,000 के टैक्स फ्री मुनाफे को निकाल लेते हैं और उसे फिर से निवेश कर देते हैं। इसे टैक्स हार्वेस्टिंग कहा जाता है और इससे लंबे समय में आपका टैक्स काफी हद तक बच जाता है। अगर मार्केट गिरने की वजह से आपके कुछ फंड्स नुकसान में चल रहे हैं तो आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं। आप अपने नुकसान वाले फंड्स को बेचकर अपना लॉस बुक कर लें और फिर इस लॉस को अपने किसी फायदे वाले फंड के मुनाफे के साथ एडजस्ट कर लें। इससे ऑन पेपर्स आपका कुल मुनाफा कम दिखेगा और आपको टैक्स भी कम चुकाना पड़ेगा और इस प्रोसेस को कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। अब अगर आपका पैसा डेट फंड्स यानी जो शेयर बाजार की जगह बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं इसमें लगा है तो यहाँ नियम एकदम अलग है। डेट फंड से होने वाले मुनाफे पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। यहाँ पैसे को कितने भी समय तक रोक कर रखने का कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलता। इसके अलावा अगर आपको साल भर में 5,000 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड मिलता है तो उस पर भी 10% टीडीएस कटता है। इसीलिए सिर्फ रिटर्न देखकर नहीं बल्कि अपना टैक्स देखकर फंड चुनें। शेयर बाजार का गिरना और उठना एकदम नॉर्मल है, इसीलिए डर कर अपनी एसआईपी रोकना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जब मार्केट नीचे होता है तब आपको उसी पैसे में ज्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट्स मिलती है और जब बाजार वापस ऊपर जाता है तो यही आपको बम्पर मुनाफा देती है। तो अगर इमरजेंसी हो तभी पैसा निकालें और निकालने से पहले अपना टैक्स कैलकुलेशन जरूर कर लें। आपकी जरूरत से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें जी बिजनेस।